हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहां पर डिजाइनर वाले ब्लाउज़ की कटिंग स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है यहाँ पर लाइनिंग वाला। इसको हमने इस तरह से यहाँ से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इस पर जो है हम 38 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ से डबल फोल्ड कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ से देखिए नीचे से जो है छोटा बड़ा फैब्रिक है, पहले हम यहाँ से इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। तो यहाँ से जो है हमने मार्किंग करके इसको फैब्रिक को सीधा कर लिया। तैयार ब्लाउज़ की जो लंबाई है 14 इंच है। तो यहाँ पर जो है हम 1 इंच बढ़ाकर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से जो है हमने 15 इंच पर इस तरह से निशान लगाया। उसके बाद जो है यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर जो है 32 साइज़ से 38 साइज़ तक के ब्लाउज़ के लिए 5.5 इंच ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शोल्डर का निशान 5.5 इंच पर लगाया है। उसके बाद जो है आर्म होल के लिए निशान जो लगाते हैं तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ा देते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 इंच लगाया है। लगाने के बाद उसके बाद जो है चेस्ट का निशान हमने यहाँ से देखिए 9.5 इंच पर लगाया। लगाने के बाद यहाँ पर आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर इस तरह से गोलाई दे दी। देने के बाद जो है अब हम कमर की चौड़ाई यहाँ से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 30 साइज़ की कमर है और 1 इंच जो है हमने प्लेट्स के लिए लिया है। लेने के बाद इस तरह से सीधी कर दी। लाइनों को सीधा करने के बाद यहाँ से हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है। आप चाहें तो 2 इंच ले सकते हैं या जितना हमने लिया है उतना भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ से मार्किंग कर ली। अब हम यहाँ पर नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने 2.5 इंच पर यहाँ पर चौड़ाई ली है नेक की, और उसके बाद जो है लंबाई यहाँ पर हमने 8 इंच की ली है और नीचे से जो है चौड़ाई हमने यहाँ से 3 इंच ली है। इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद यहाँ पर जो है राउंड नेक की ड्राफ्टिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ली है। जब भी हम सिंपल ब्लाउज़ या डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो उस पर जो है हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, उसके बाद जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब जो है हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो है फैब्रिक को इस तरह से यहाँ से घुमाएंगे। जो खुला साइड है वो हमारी तरफ हो जाएगा, बंद साइड जो है बाहर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को यहाँ पर रख लेंगे। रखने के बाद जो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फ्रंट पार्ट में डिफरेंस करना होता है। जो हम यहाँ से नीचे से डॉट्स के लिए जब बनाते हैं तो छोटा हो जाता है, उसके लिए हम इन्हें यहाँ से जो है 1.5 इंच बढ़ा लिया है। फैब्रिक को इस तरह से सीधा कर लिया। यहाँ पर नेक के लिए हमने जितना फैब्रिक था उतना ही चौड़ाई रखेंगे और जो लंबाई है यहाँ से फ्रंट नेक की जो है हमने यहाँ से लंबाई 6 इंच पर इस तरह से मार्किंग की और राउंड नेक की ड्राफ्टिंग कर दी। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग करने के बाद यहाँ पर अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से जो है ये 38 साइज़ का ब्लाउज़ है। 36 साइज़ ब्लाउज़ की भी इसी तरह से कटिंग होगी। 4 टक्स का ये ब्लाउज़ है सिंपल। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद जो है यहाँ से राउंड नेक की जो ड्राफ्टिंग की हुई थी उसको भी इस तरह से हमने यहाँ से कटिंग कर दिया। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, जो टक्स के पॉइंट लगाने होते हैं, तो वो आप लोग के साथ में भी शेयर कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से पहले हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ पर आर्म होल का भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसको अभी हम आगे चलकर बताएंगे। तो इस तरह से देखिए अब हम यहाँ से जो है 38 साइज़ पर टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच। तो यहाँ से देखिए हमने इंची टेप को ऊपर से रखते हुए शोल्डर से और यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाया। इस तरह से लगाने के बाद जो है 2 इंच यहाँ नीचे के लिए इस तरह से मार्किंग निशान लगाया और नीचे से जो है हमने इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाया और यहाँ से लगाने के बाद यहाँ से सीधी लाइन कर दी है। जो पहली डॉट्स का निशान जो थे प्लेट्स के लिए लगा लिए और साइड से जो है 1.5 इंच इस तरह से छोड़ते हुए और यहाँ पर निशान लगा लिया। ऊपर आर्म होल की तरफ भी 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली और साइड से भी इसी तरह से हमने 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर भी मार्किंग कर ली। अब यहाँ से जो है चेस्ट के लिए हमने यहाँ पर 9.5 इंच लिया था, तो इसमें आधा इंच बढ़ाते हुए ऊपर 10 इंच ले लिया और नीचे कमर की तरफ हमें उतना ही रखा है हमने। उसके बाद जो है यहाँ से सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद यहाँ पर आधा इंच आर्म होल की गोलाई दे दी है फ्रंट पार्ट पर। तो इस तरह से करने के बाद जो है अब हम यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर दी है। इसी तरह से करना है फ्रंट पार्ट की कटिंग और बैक पार्ट की कटिंग 38 साइज़ ब्लाउज़ में। अब जो है हम यहाँ पर लाइनिंग वाला फैब्रिक जो साइड से थोड़ा बचा हुआ था, इस पर अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसको देखिए हमने यहाँ से 4 फोल्ड करके रख लिया। रखने के बाद जो है यहाँ पर इस तरह से रखते हुए जो स्लीव्स की लंबाई जो है यहाँ पर 4.5 इंच है। मोरी की चौड़ाई जो है
यहाँ पर 5 इंच ली है। इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग नहीं की है और डायरेक्ट ही स्लीव्स की कटिंग कर दी है। उसके बाद जो है अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक से ही डिजाइनिंग वाले फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो ये जो है डिजाइनिंग वाला फैब्रिक, इसको इस तरह से हमने फोल्ड करके रख लिया। 20 सेंटर से जो डिजाइन बनी हुई थी उसको हमने 20 सेंटर से फोल्ड करते हुए यहाँ पर रख लिया। रखने के बाद जो है जो लाइनिंग वाले फैब्रिक के कटिंग करके रखा हुआ था उसको देखिए बैक पार्ट को हमने इस तरह से यहाँ पर रखा और आगे की साइड जो है फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से यहाँ पर रख लिया। रखने के बाद जो है अब हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर जो देखिएगा फैब्रिक की कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर नेक पर जो है फैब्रिक इसी तरह से छोड़ते हुए बाकी जो है हम साइड से इसी तरह से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा हमने जो है बैक पार्ट की इस तरह से कटिंग कर दी है। उसके बाद जो फ्रंट पार्ट को हमने आगे की तरफ इस तरह से रखा है, यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो ये आइडिया आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। जो साइड से जो ये डिज़ाइन बची हुई है यहाँ पर स्लीव्स बनानी है। तो देखिए बिल्कुल साइड से ही ये डिज़ाइन देते हैं कभी कभी स्लीव्स बनाने के लिए। अधिकतर फैब्रिक में जो डिज़ाइन वाला होता है तो डिज़ाइन देते हैं तो देखिए बिल्कुल साइड से देते हैं। जो साइड से जोड़ लगाना जॉइंट लगाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ नहीं करेंगे, अभी यहाँ पर जो है लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद जो है यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर सारे पार्ट्स की कटिंग हो जाएगी। तो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।